Hello students, today I am going to start a very important topic in matrices chapter, which is multiplication of matrices. Okay? Yes, multiplication of matrices. इसको हम एक एग्जांपल लेके अगर हम समझे तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि suppose Meera and Nadeem are two friends and Meera wants to buy 2 pens and 5 notebooks या स्टोरी बुक आप जो भी कह सकते हैं. And Nadeem wants to buy 8 pens and 10 notebooks. ओके तो ये दोनों क्या करते हैं कि शॉप पे जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा शॉप पे जाते हैं और बस उनके प्राइसेस पता करते हैं. तो एक शॉप में जब ये दोनों जाते हैं तो वहाँ जो इनके प्राइस होते हैं, इन फर्स्ट शॉप आप कह सकते हो, फर्स्ट शॉप जो है उसमें देखते हैं कि इसमें जो पर पीस जो पेन का रेट है रुपीज़ यहाँ पे अपने पास है, चलिए 5 मान लेते हैं, 5 रुपीज़ फॉर ईच. ठीक है. एंड फॉर नोटबुक्स के लिए अपने पास यहाँ पे क्या है 50 रुपीज़ फॉर ईच नोटबुक. ठीक है. तो उनको कितना हर एक को देना पड़ेगा, मतलब मीरा की जो नीड्स है उसके हिसाब से उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, या फिर नदीम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितना देना पड़ेगा. तो उसमें अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे मीरा नीड्स 2 into 5 then plus 5 into 50 जो कि आपका बन जाएगा 10 and 250, तो 60 रुपीज़ बन जाएगा. ठीक है. सिमिलरली फॉर नदीम को कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी. सो नदीम नीड्स मनी लाइक 8 पेन्स, सो 8 into 5 रुपीज़ ईच के हिसाब से, एंड देन प्लस ही नीड्स 10 नोटबुक्स 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से. तो ये आपके पास बन जाता है 540 रुपीज़ बनता है. ठीक है. जिसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इसमें आप लिखेंगे, ये आपका हो गई रिक्वायरमेंट्स की आपके पास. इसमें मीरा के लिए 2 पेन्स एंड 5 नोटबुक्स, जब वाइल नदीम wants to buy 8 pens and 10 notebooks. ओके. और जिनकी प्राइस जो थी, प्राइस पर पीस जो थी वो आपके हिसाब से यहाँ पे थी 5 रुपीज़ फॉर पेन एंड 50 रुपीज़ फॉर अ नोटबुक. ओके. एंड वी गॉट अ कलेक्शन जो अपने पास था, जिसे आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड मनी कह लीजिए. यहाँ पे मनी उसके लिए कितना था, अपनी कैलकुलेशन इसके हिसाब से लगाना है. सो वी कैन राइट 2 into 5 then 5 into 50 and 8 into 5 then plus 10 into 50. सो फाइनली जो आपका रिजल्ट मिला वो यहाँ पे ये मिला 260 and then 540. ठीक है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ये जो भी आपका कैलकुलेशन था वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया. इसको अच्छे से आप देखेंगे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी अपने पास 2 पेन्स 5 नोटबुक्स, देन नदीम के लिए 8 पेन्स एंड 10 नोटबुक्स, एंड देयर कॉस्ट जो पर ईच पीस के लिए था तो 5 रुपीज़ ईच पेन एंड 50 रुपीज़ फॉर अ नोटबुक. एंड देन आपने इसको कैलकुलेट किया था, जो बेसिक कैलकुलेशन है इस फॉर्म में था, और देन रिजल्ट अपने पास ही था. ठीक है. हमने सपोज किया कि ये लोग एक और शॉप पे गए, सेकंड शॉप में. ये सेकंड शॉप में जाते हैं.
सेकेंड शॉप पे हमने देखा कि जो पर पीस पेन की जो कॉस्ट थी वो रुपीज़ हो गई आपके पास, मान लीजिए कि 4 पर पीस, और यहाँ पे आपके पास नोटबुक के लिए हो गया यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर अपने पास कैलकुलेशन देखें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वही हैं, यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। मैं यहाँ पे अलग से नोट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, देन यहाँ पे 40। अच्छा, कैलकुलेशन कैसा होगा, ये तो खैर मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा। कैलकुलेशन उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि 2 into 4 कर देंगे, यू नो, फॉर मीरा की 2 into 4, देन 5 into 40, है ना। फॉर मीरा हो जाएगा अपने पास 2 into 4 plus 5 into 40, it will be 208 rupees. Similarly for नदीम के लिए रिक्वायरमेंट्स थी 8 पेन, तो 8 into 4 के हिसाब से प्लस 10 नोटबुक्स 40 के हिसाब से, तो 432। ठीक है, 432। और इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स फॉर्म में तो आप देखेंगे कि अपने पास जो फॉर्म बनेगा, यहां पर लिख लेता हूं मैं, देन अगेन वही रिक्वायरमेंट आपके पास है 2, 5 and 8, 40, ओके। एंड प्राइस पर पीस अपने पास 440, एंड देन कैलकुलेशन आपने देखा कैसे किया कि 2 into 4 देन प्लस 5 into 40 किए, एंड सेकेंड वन के लिए आपने 8 into 4 प्लस 10 into 40, एंड फाइनल रिजल्ट जो मिला हमें 208 and 432, मतलब मीरा needs 208 rupees to buy those things, and नदीम के लिए क्या है 432, ये हमने देखा, ओके। और इसी को, ये आपका था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, ओके। इसको हम इन दोनों ही इंफॉर्मेशन को हम क्या करें, हम कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए, we want to combine both the information, then the matrix representation will be 2, 5 is the requirements हो गई 2, 5 and 8, 40, and price per piece, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, 5 then 50, next 4 and then 40, ओके। एंड देन द कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, अलग अलग अगर हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। सो 2 into 5 plus 5 into 50, इस वाले को पहले लिखेंगे, देन 8 into 5 plus 10 into 50, and for second one 2 into 4 plus 5 into 40, and 8 into 4 plus 10 into 40, and then दोनों का रिजल्ट कंबाइन हो गया 260 फर्स्ट केस में, 540, एंड सेकेंड केस में या सेकेंड शॉप में वही आपका कैलकुलेशन है ऐसा। दिस इज द कंबाइंड फॉर्म फॉर बोथ द इंफॉर्मेशन। ये आपका हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में कंबाइन अगर लिखे, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि इनमें आपने देखा कि इनका जो हमने मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन किया है, तो इसमें दोनों ही केस में आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ था, ऐसे और ऐसे हुआ था। ये फर्स्ट केस देख लें अगर हम, ये आपको रिजल्ट कैसे मिला था, आपने क्या किया यहाँ पे, ये 2 रोज है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, तो रोज अगर हम देखें तो आपने क्या किया, 2 into 5 किया, देन प्लस 5 into 50,
सिमिलरली सेकेंड रो जो थी उसको आपने यहाँ पे लिया 8 इंटू देन फर्स्ट रो 5 देन 10 इंटू 50, ये आपको मिला है रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इनमें जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें जरूरी है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स का है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू होता है किससे 5 से, देन 5 इंटू होता है 50 से। अगर यहाँ कॉलम कुछ एक आध ज्यादा होता तो फिर वो किससे मल्टीप्लाई होता, वो फिर कैलकुलेशन ही नहीं होता। हमने तो बेसिक कैलकुलेशन करके देख ही लिया कैसे होना। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि नंबर ऑफ फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स जो है शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अ सेकेंड मैट्रिक्स। इसका जो कॉलम है इसका अगर हम ऑर्डर लेना चाहें तो यहाँ पे 2/2 मिलेगा। ओके, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। तो आपको यहाँ देखना होगा कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। और फिर फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलता है कैलकुलेशन के बाद कह लीजिए फिलहाल कि इसका ऑर्डर क्या मिला आपको 2/1। ये आपका कैसे किस बेस पे मिला है, इसमें जितने भी आपके पास क्या होंगी रोज होंगी उतने आपके पास यहाँ पे क्या मिलेंगी रोज मिलेंगी, और यहाँ पे जितने कॉलम होंगे उतने यहाँ पे कॉलम होंगे। मतलब द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी द ऑर्डर इज द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा होता तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी वो उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 13 हम ले लेते हैं, यहाँ पे इरेजर ले लेते तो इरेजर के लिए यहाँ पे होता कितने चाहिए और फिर उनके रेट्स यहाँ पे होते। तो मतलब इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होने का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स रो में आ रहे हैं नंबर ऑफ रोज। तो फर्स्ट में जो आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना ही चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हुआ और रिजल्ट हमको यहाँ पे मिला जिसका ऑर्डर मिल गया यहाँ पे 2/1। ओके, दिस इज कंबाइंड फॉर्म इन अ मैट्रिक्स। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स, प्राइस, कर्व प्राइस दोनों ही शॉप के लिए हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट शॉप देन सेकंड शॉप, ऑन के लिए लिखा। तो हमने देखा कि आपने यहाँ पे रो लिया, रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में क्या था 2 into 5 देन प्लस 5 into 50। देन आफ्टर अगर हम जाते हैं सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में तो मुझे यहाँ पे किसमें आना पड़ेगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ A1 2। 1 इसके लिए नंबर ऑफ रो एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम। तो रो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की बात हो रही है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सेकंड के कॉलम। देन 2 into 4 देन 5 into 40। ओके, सिमिलरली फॉर दिस रो 8 into 5, इसमें फिर से नहीं रो बाय कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कहलाता है आपका। तो 8 into 5 देन प्लस 40 प्लस सॉरी यहाँ पे अपने पास 8 into 5 देन आई थिंक यहाँ पे आपके पास है 10 था, हाँ यहाँ पे आपके पास 10 है। सी रिक्वायरमेंट्स 10, तो 10 into 50 देन फिर इसी का आपको रेस्ट इसमें देखना पड़ा सेकंड शॉप में फॉर नदीम 8 into 4 प्लस 10 into 40। ओके, देन ये फिर आपका इस शॉप में कैलकुलेट किया, ये रिजल्ट मिला, इसको कैलकुलेशन, ये रिजल्ट मिला, ये कैलकुलेशन किया, ये रिजल्ट है और इसकी कैलकुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखें नंबर ऑफ कॉलम जो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2 हुआ, इनका भी ऑर्डर 2/2 हुआ। यहाँ भी चीज याद रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम should be equal to number of rows in the second matrix, and the order of the resulting matrix will be like 2/2, मतलब row of the first matrix and column of the
सेकंड मैट्रिक्स। ये आपको हमेशा उसी ऑर्डर में मिलेगा 2 by 2 का। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये क्यों है, किस लिए है, मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि किस तरीके से ये आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे 2 by 2 का ये मैट्रिक्स था, ये आपका 2 by 1 का था। मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइन था बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन अ सेकंड मैट्रिक्स आर द सेम। तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो इसमें किया आपने, रिजल्ट मिल गया। देन अब यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं है यहाँ, तो आपका ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन नहीं रहेगी आपका। इसको एक बार आपने इसको कर दिया। आगे भी जैसे अब ये रिजल्ट मिला हमें कंबाइन, क्या अगर 2 कॉलम्स है तो क्या करना पड़ेगा, इसी को एक बार इसके साथ, इसी को एक बार इसके साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, देन वो ऐड होंगे। ठीक है, फिर इसी का हमने इससे किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, देन आपस में उनको हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो देन फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, देन आपस में ऐड होंगे, तो ये आपको एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली फॉर दिस केस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए और भी कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, इसके बगैर आपका ये चैप्टर अधूरा है, कुछ नहीं है। आपको कई सम में इनकी जरूरत पड़ेगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन सब इजी थे, बट थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, चलिए कोई एक आप एग्जांपल लेते हैं। 6 9 2 3, इसको अपन नाम दे दिया A, and we have second matrix B given by 2 6 0 7 9 8। ये अपने पास सेकंड मैट्रिक्स है, we have to find A into B। Multiplication of matrices represented by A into B means AB, ये आपको करना है। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आपका तभी पॉसिबल है, डिफाइन है, व्हेन द नंबर ऑफ, ये आपके पास कौन सा है, A फर्स्ट मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके यहाँ पे लिखना है। ऑर्डर देख लीजिए आप, ऑर्डर इज 2 by 2 है, इसका ऑर्डर देख लीजिए आपके पास 2 by 3। और मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल नंबर ऑफ रोज इन अ सेकंड मैट्रिक्स। आपको ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, और अगर ये दोनों सेम है देन मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइन है, हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा, एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी द ऑर्डर ऑफ 2 by 3 बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहले एक बार लिख के इसको सॉल्व करते हैं। 6 9 2 3 then 2 6 0 7 9 8। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम में आपको इसमें हल्का सा ऐसे डॉटेड लाइन जरूर बना लो, इससे आपको आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे किस तरीके से करना है, कॉलम वाइज ऐसा बनाना, इसमें भी रोज। ठीक है, and we have got the order of resulting matrix 2 by 3 in advance। तो हम लोग इसका वो भी बना सकते हैं कि 2 by 3 के लिए कितना मुझे स्पेस चाहिए होगा, 2 रोज के लिए और 3 कॉलम्स के लिए प्लेस इनफ है अपने पास भी, ऐसे। ठीक है, ऐसे में अपने पास बन जाएगा। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, मतलब A11 प्लेस। A11 means element at the place of first row and first column। तो होगा क्या आपका, corresponding elements आपस में मल्टीप्लाई होंगे, then after ऐड होंगे, मतलब 6 into 2 plus 9 into 7। ठीक है,
कि थोड़ा सा अपन क्योंकि काफ़ी उसमें डिटेल वाइज कर रहे हैं, थोड़ा और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। देन अगेन फर्स्ट रो का ही सेकेंड कॉलम, तो इट मीन्स 1 2 प्लेस ये। देन 6 into 6 प्लस 9 into 9, 9 into 9 और बीच में प्लस। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 प्लेस ये रहा आपका। देन 6 into 0 प्लस 9 into 8। ओके, ये आपका सभी में होगी। अब वही बात सेकेंड रो, सिमिलरली इसके लिए अगर हम निकालें तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 1 प्लेस ये है, एंड व्हाट वी विल डू, we will multiply the corresponding elements, then after we will add. तो 2 into 2 एक बार लिख देते हैं, then plus 3 into 7 इसके साथ। then second row second column place 8 into 2 place ये है, 2 into 6 plus 3 into 9। okay, similarly second row third column this place 2 3 place ये है आपका, तो 2 into 0 plus 3 into 8। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करके आपको रखना है रिजल्ट, यही लिख देते हैं, आ जाएगा, है ना। सो 12 plus 63, okay, 12 plus 63 gives 75। Then 36 and 81, 36 plus 81 you will get 117। 117 ये बात तो बचा है, ये 0 हो गया है, 9 8 are 72। ओके, नेक्स्ट रो 4 and 21 5 12 and 27, 12 and 27 gives 39, and last one 0 then 8 3 or 3 and 24। so this is the required result, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लेटर्स। ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ, AB। And if we talk about B into A, अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है या नहीं, डिफाइन है। जरूरी नहीं है कि अगर A into B आपका डिफाइन हो तो B A B डिफाइन हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की बात आती है। तो यहाँ पे हम B का ऑर्डर देखें, अपने पास B का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, देन A का ऑर्डर जो है वो है आपका 2/2। So multiplication will define or not? Not, because the column of first matrix does not equal to row number of rows in a second matrix। यहाँ पे कॉलम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है, 2 है। सो बी इज नॉट डिफाइंड, आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल उसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जरूरी है लेना। तो इसका मतलब क्या निकला आपका, ये मैंने क्यों करवाया ताकि आपको पता चले कि अगर ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि बी ए आपका मिले, और जब यहाँ पे डिफाइन नहीं हो तो बात दूर की है कि वो इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो इससे यहाँ पे अपने पास निकल आता क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता, तो नहीं होता, क्योंकि कई केस में तो डिफाइन ही नहीं हुआ तो आप बी ए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और सपोज डिफाइन हो, जरूरी नहीं कि बी ए आपका ए बी के इक्वल हो भी सकता है, बट जब बात आती है कि फुलफिल होने की उसके लिए, तो वो हर केस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। सो ये आपका कम्यूटेटिव नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल वी हैव in which we have to find a into b। so a into b अगर हम कर रहे हैं तो we should
नो द कंडीशन कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी विल बी डिफाइंड और नॉट। इसके लिए हम इनके ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर होगी आपके पास 2/3 एंड द ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2। यस, दे आर इक्वल। Number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix। हमें मैटर नहीं करता कि ये बाद में क्या है, लेकिन इनके ये जो टर्म्स है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये आपको इसलिए पता चल जाता है, इससे ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो आपको ऑर्डर है वो एडवांस में पता चल जाता है। दैट विल बी 2/2। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे वो बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं फिर से। 1 -2 3 -4 2 5। ये थोड़ा सा स्पेस देख के आप लिखिएगा, है ना, वरना हाश पाश होता है। देन बी के लिए आपके पास है 2 3 4 5 एंड 2 1। ओके, यू नो, सबसे पहले एक हल्का सा डॉटेड लाइन ऐसा बना लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपको आइडिया रहेगा कि किसमें मुझे वो चाहिए, किसमें कॉलम। इसमें आपको column wise करना है and we will get a square matrix of order 2। पहले से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 होगा। अब करना ये है, यू नो, आई टोल्ड यू we will take first row, then first column and then corresponding elements जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, then उसके बाद ऐड होंगे। तो 1 into 2 then -2 into 4 then 3 into 2। ठीक है, इसके बाद इसी रो का नेक्स्ट कॉलम में, सो 1 into 3 then -2 into 5 then +3 into 1। ये प्लेस आपको बिल्कुल क्लियर मैंने बता दी है कि दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, दिस इज द प्लेस ऑफ 1 1 प्लेस। ये जो भी एलिमेंट मिलेगा ये क्या होगा, A11। फिर फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड मतलब 1 2, दिस इज द प्लेस ऑफ A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हो गया, अब यहाँ पे कॉलम्स नहीं। नेक्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लेस 2 1 A21, then corresponding elements -4 into 2 plus 2 into 4 plus 5 into 2। ये इसमें हो गया। then next second row second column A22 plus place -4 into 3 plus 2 into 5 plus 5 into 1। ओके, सो रिजल्ट जो होगा आपको मिल जाएगा। ये रिजल्ट हो गया आपका 2 -8 या पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 2 then 6 8 and -8 0। ओके, then 3 3 6 -10 6 -10 -4। then इनको पहले कर लें पॉजिटिव वाले। 8 2 4 8 5 10 8 plus 10 18 18 minus 8 then 10 plus 5 15 15 minus 12 15 minus 12 means 3। so this is the result। ये आपका हो जाएगा इसके लिए। ये आपको कितना मिला, ऑर्डर क्या हो गया इसका 2/2 ऑर्डर का आपको जो मिला। दिस इज A into B। लेट्स सी B into A इज डिफाइंड और एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हमें अगर यहाँ पे हम देखें तो B की पहले बात करें, ऐसे लिख भी सकते हो आप, इनके ऑर्डर यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। B में B का ऑर्डर है 3/2 एंड ऑर्डर ऑफ A इज 2/3। यस, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट क्योंकि यहाँ पे B का कॉलम और A का रो जो है वो मैच कर रहा है, तो हम निकाल सकते हैं और देखेंगे कि क्या रिजल्ट मैच करता है कि नहीं करता।
ये कहीं पे साइड में रिजल्ट लिख लेते हैं अपन 0 -4 10 3। इससे आपको एक चीज और भी चेक हो जाएगी, कम्यूटेटिव वैसे भी नहीं होता है लेकिन फिर भी आपके लिए इसको अपन वापस देखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड B into A. So first we will write B. Matrix B is 2 3 4 5 2 1. Okay, and matrix A is 1 -2 3 -4 2 5। जैसा कि मैंने बोला पहले आप ऐसे बना लें फर्स्ट में रो के हिसाब से, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन जो कहलाता है क्या, रो बाय कॉलम आपका मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। फिर ये कॉलम के फॉर्म पे अब देखिए ऑर्डर इज 3/2 and here order is 2/3. It means resulting matrix will be of order 3/3 बन गई। ठीक है, काफी स्पेस चाहिए इसके लिए बट ठीक है, ट्राई करते हैं। So first row, first column 2 into 1, then 3 into -4, चलो लिख लेते हैं 3 into 4। आगे चल के आप जहां प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। कैसे? आप लिख दोगे 2 then -12 -10, आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। बट फर्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना है, इत्मीनान से आराम से, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस हो गए। ओके, ये हो गया। देन फर्स्ट रो सेकेंड, तो 2 into -2 2 into -2, then plus 3 into 2, then for third column तो 2 into 3 corresponding elements याद रखिएगा, then बीच में plus 3 into 5। ओके, सिमिलरली फॉर सेकेंड रो भी 1 by 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगा corresponding elements। तो 4 into 1 4 into 1, देन माइनस लिख देते हैं पहले 5 into 4। अगर कोई दिक्कत ना हो चलो लिख देते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये प्लस था और ये -4। ओके, सेकेंड में 4 into -2, then plus 5 into 2, then second row third column 4 into 3, then plus 5 into 5। Now the last row first column 2 into 1 plus 1 into -4, second column 2 into -2 plus 1 into 2, लास्ट अब आपका एक और कॉलम बचा है तो 2 into 3 plus 1 into 5। Okay, now we have to calculate. Calculation part is left. So इसको देखना है कितना हुआ आपका। So 2 and -12 gives -10। इसको देखने gives -4. This is 6. 6 minus 4 2. 6 plus 15 21। 4 plus माइनस हो जाएगा बिकॉज -4 है, तो ये -20 एंड देन +4, -20 + 4 -16, 5 to the 10 then -8 2, 12 plus 25 37। नेक्स्ट ये आपको दे देगा 2 then -4 -2, here -2 plus 2 0 and 6 plus 5 11। तो ये इसका आपका देख सकते हैं रिजल्ट है। ओके, कहीं पे आपने मिस्टेक तो नहीं की, देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया है, दिस इज द प्लेस ऑफ 3 2 is third row and second column, 2 into -2 and then 1 into 2। अच्छा सॉरी, ये आपका -4 and +2 होगा, -4 + 2 -,
ठीक है, 2 into -2 -4 plus y to 2, so ये -2, this is the result। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो a into b मिला था वो ऑर्डर किसका था, 2/2 का था, जबकि BA, we got BA which is order of 3/3, तो ऑर्डर भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है इज नॉट कम्यूटेटिव, ये चीज आपके सामने आई है। और अब आप इसमें इससे रिलेटेड सम्स कीजिएगा और बहुत सारे सम्स कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस की बहुत अच्छी। और शुरू में आप इसी तरीके से कीजिएगा, 1 by 1 फुल लिखते हुए करना है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर आप फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो मिस्टेक्स होंगी, और एक भी मिस्टेक हुई तो फिर आपका मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनफ टुडे for today, so okay, bye students।